जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान। आज की इस विशेष चर्चा का विषय है हरियाणा के सैनिक अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह जी से जुड़ी विशेष जानकारी। तो फौजी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि राव नरवीर सिंह अभी सैनिक और अर्धसैनिक बल के कल्याण मंत्री हैं और पहले भी काफ़ी बार मंत्री रह चुके हैं। अगर सबसे पहले हम इनके मंत्री पद की बात कर लें तो अब तक हरियाणा के एकमात्र ऐसे विधायक हैं राव नरवीर सिंह जी, जो जितनी बार भी जीते हैं उतनी ही बार मंत्री बने हैं। पहले ये लोक निर्माण विभाग में मंत्री रह चुके 14 और 15 में, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंता मंत्री रह चुके 14 और 15 में ही, उसके बाद वन मंत्री भी रहे 15 से 19 के बीच, वास्तुकला मंत्री रहे 16 से 19 के बीच। तो और अभी हरियाणा के सैनिक अर्धसैनिक कल्याण मंत्री हैं, इनके साथ और भी इनको पद कार्यभार मिला है। और अगर बात करें राव नरवीर सिंह जी की तो वो एक ऐसी सीट जो गुड़गांव की बादशाहपुर सीट है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, उससे जीत दर्ज कर कर कैबिनेट में गए और कैबिनेट मंत्री बने हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके हरियाणा सैनिक अर्धसैनिक कल्याण मंत्री की, तो अब की बार कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि राव नरवीर सिंह जी सैनिक अर्धसैनिक कल्याण मंत्री तो बना दिए गए, क्या वो सैनिक और अर्धसैनिकों का कल्याण भी कर पाएंगे, या फिर पहले जो मंत्री रहे हैं वैसी ही दुर्दशा सैनिकों, पूर्व सैनिकों और ख़ासकर हरियाणा में जो शहीद स्मारक हैं उनकी रहेगी। तो ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि राव नरवीर सिंह जी क्योंकि पुराने नेता हैं और कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं, राजनीति इनको विरासत में मिली हुई है, क्योंकि भारत आज़ाद होने से पहले ही राजनीति में इनके दादाजी थे, पारिवारिक राजनीति है। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि हर बार जो नेता जीता और हर बार मंत्री बना, ये एक अच्छी बात है। हरियाणा के रिकॉर्ड में 4 बार जीते और चारों बार मंत्री बने, अब की बार 5वीं बार जीते तो 5वीं बार भी मंत्री बने, तो ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि बादशाहपुर से जीतना अब की बार ऐसा लग रहा था कि बादशाहपुर की सीट से नहीं निकल पाएंगे, और जब इनको टिकट दी गई थी उस समय भी सिर्फ यही कहा गया था कि राव नरवीर सिंह को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जोड़े रखने के लिए ये सीट दी गई है, लेकिन राव नरवीर सिंह जी ने वो सीट निकाली। साथ ही साथ हरियाणा में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। वापसी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 में जो बम्पर जीत हुई थी, उसके बाद 2019 में गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनानी पड़ी थी, लेकिन फिर 2024 में अपना बैकअप करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उस पार्टी का खाता भी नहीं खुला जिसने 2019 में उप मुख्यमंत्री दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात थी। विरासत की बात कर लें, मैंने जो बोला था कि भाई विरासत में इनको राजनीति मिली है, तो बिल्कुल इनको विरासत में राजनीति मिली थी। इनके दादाजी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और राव नरवीर सिंह जी मात्र 25 साल की उम्र में पहली बार सबसे युवा मंत्री बने थे। राव नरवीर सिंह की बात हम फौजी न्यूज़ 24 पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैनिक और अर्धसैनिक मंत्रालय भी राव नरवीर सिंह जी के पास है हरियाणा सरकार का, तो इनसे भी हम उम्मीदें लगा सकते हैं पूर्व सैनिक, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सैनिकों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना और एक पुराने दिग्गज नेता को सैनिक और अर्धसैनिक बल का
मंत्री बनाना, तो कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक इनसे लगाए हुए हैं। वो तो आगे आने वाला समय बताएगा कि कितना राव नरवीर सिंह जी सैनिकों और अर्धसैनिकों के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री तो बन गए, लेकिन कितना कल्याण पूर्व सैनिकों का ये कर पाएंगे वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन सभी साथियों से अनुरोध है कि कमेंट में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं वो अवश्य लिखें, ताकि मंत्री महोदय तक भी किसी न किसी माध्यम से समस्याएं पहुंच पाएं। और मंत्री महोदय, आज के समय में हरियाणा के अंदर सैनिक और अर्धसैनिकों की समस्याएं तो हैं ही हैं, पूरे देश भर में हैं तो हरियाणा में भी हैं, लेकिन आपसे फौजी न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि सैनिक और अर्धसैनिक बलों की समस्याओं के साथ साथ जो हरियाणा के अंदर शहीद स्मारकों की दशा है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। कई शहीद स्मारक तो ऐसे हो चुके हैं जिसमें अभी तक भिवानी भी शामिल था, लेकिन अभी भिवानी का शहीद स्मारक ठीक हुआ है। ऐसे काफ़ी शहीद स्मारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि जब भी आप सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय के तौर पर किसी भी ज़िले का दौरा करते हैं, मंत्री के नाते हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में जाने का आपको मौका मिलेगा, तो उस ज़िले मुख्यालय पर बने शहीद स्मारक पर अवश्य जाएं और उस शहीद स्मारक की जिम्मेवारी किसकी है उन अधिकारियों को ज़रूर दिशा निर्देश दें और देखें कि हमारे अमर बलिदानी वीर शहीदों के जो शहीद स्मारक सरकार ने बनाए हुए हैं वो किस कंडीशन में हैं। और इनसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने एक स्कीम या एक योजना चालू की थी कि स्कूल जो होंगे अमर बलिदानी वीर शहीदों के नाम होंगे, और बहुत से स्कूल हुए भी हैं लेकिन कुछ स्कूल अभी भी बाकी हैं, तो पूरे हरियाणा में जल्द से जल्द उन स्कूलों का नाम कराया जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं कि पहले से स्कूल शहीद के नाम था, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में स्कूलों के नाम अमर शहीद के नाम से आते थे, लेकिन अब वो वापस से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से आने लग गए हैं। तो उन पे भी ध्यान दिया जाए कि शिक्षा विभाग कैसे नाम बदली कर देता है। तो ये थी आज की जानकारी राव नरवीर सिंह जी के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए कि पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक और सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री राव नरवीर सिंह जी को बना दिया गया है। कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है, दिशा निर्देशें देने मंत्रियों को ने चालू कर दिए हैं। तो नरवीर सिंह जी से भी पूर्व सैनिकों को आस रहेगी कि जल्द से जल्द वो कल्याणकारी योजनाओं को तो देखें ही देखें, उसके साथ साथ हमारे अमर बलिदानी वीर शहीदों के शहीद स्मारकों को अवश्य देखें, क्योंकि शहीद स्मारकों पर एक बहुत बड़ी दुविधा है कि अमर बलिदानी वीर शहीद का नाम कई सालों तक लिखा नहीं जाता है। वो अपनी शहादत भी दे देता है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि उसका नाम जिला मुख्यालय शहीद स्मारक पर नहीं आता है। शहीद का दर्जा दे देते हैं, 1 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार की स्कीम है वो भी दे देते हैं, उसका भी पैसा मिल जाता है। पहले 50 लाख था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 1 करोड़ किया उसका भी पैसा मिल जाता है, लेकिन जिला मुख्यालय शहीद स्मारक पर उनके नाम नहीं अंकित होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भिवानी का भी मामला है, भिवानी में भी अभी तक नाम अंकित नहीं हुए हैं। जिला सैनिक बोर्ड को भी बताया है, तो जिला सैनिक बोर्ड बोलता है कि शहीद परिवार डीसी साहब से संपर्क करे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यदि अमर बलिदानी वीर शहीद का नाम लिखाने के लिए भी अगर शहीद परिवार को डीसी साहब के चक्कर निकालने पड़ रहे हैं या चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। किसी ने अपना बेटा गवा दिया देश के लिए और वो फिर उसका नाम लिखवाने के लिए आदरणीय डीसी साहब या और किसी कार्यालय में जाए, ये उचित नहीं है। उस कार्यालय की या जिला सैनिक बोर्ड की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जैसे ही बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट आर्मी के द्वारा दे दिया गया तो सबसे पहले उसका नाम जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा
जो जिला मुख्यालय पर शहीद स्मारक है उसमें अंकित कराया जाए। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि क्या शहीद परिवार को अपने बेटे या अपने पिताजी या अपने पति के लिए नाम लिखवाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने चाहिए या जिला सैनिक बोर्ड को नाम लिखवाना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं ताकि अगली वीडियो में हम आपके सुझावों को शामिल कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।